हेलो। तो बात करते हैं आगे का योजना की। जितने भी विधि के विद्यार्थी हैं, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या किसी भी सामान्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी कहीं से अध्ययनरत हैं और एलएलबी कर रहे हैं, जिनका कोर्स अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, 2027 में पास आउट हो जाएंगे, उनको मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग एलएलएम के लिए प्रयास करें। चाहे वो आप सीयूईटी पीजी के थ्रू करें या क्लैट पीजी के थ्रू करें। ज़्यादा प्रयासरत मैं कहूँगा आप फोकस करें क्लैट पीजी, क्योंकि सिर्फ एक एग्ज़ाम आपके द्वार खोल सकता है 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। जी बिल्कुल, एक एग्ज़ाम देंगे और आपका एडमिशन का द्वार खुल जाएगा 25 एनएलयू में, और आपको 2700 तक रैंक लाना है। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है आपको टॉप 100 में ही आना है। आप अगर 2700 तक रैंक भी लाते तो भी आपको एनएलयू अलॉट हो जाएगा, और एनएलयू का टैग लगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। भविष्य में आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे अपनी नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए, आपको बहुत प्रेफरेंस मिलेगा उसका। दूसरा है सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी से जो मैं कहूँगा 3 ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे आपका दाखिला हो सकता है। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2 एंड 3 ईयर एलएलएम कोर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1 ईयर एलएलएम कोर्स एंड 2 ईयर एलएलएम कोर्स, एंड टिस मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक्सेस टू जस्टिस एलएलएम 1 ईयर एलएलएम कोर्स। और इसके अलावा जो सब है वो सब मतलब अच्छी हैं, एवरेज से अबव हूँ मैं कहूँगा। मतलब बीबीएयू लखनऊ एंड हेमवती नाना बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये सब जो है ना। तो आप सोच लो कैसा है। आप बहुत प्लान उम्मीद लेकर के जाओगे तो वो आपको वहाँ नहीं मिलने वाला है। आपको कहाँ मिलेगा? डीयू में, बीएचयू में और टिस में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीएचयू एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। और सब में रहने का क्या है, तो कैंपस लाइफ की बात करूँ आपको बेस्ट बीएचयू में मिलेगा, जहाँ आपको एकोमोडेशन, फूडिंग सब बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको हॉस्टल एंड अकोमोडेशन के लिए खुद से अरेंज करना होगा। जी। और टिस मुंबई में भी वही है, आपका ऑफ कैंपस आपको 11 से 14,000 रुपये खर्च करके महीने के रहना पड़ेगा। वो आपका है, हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एकेडमिक्स वाइज, एजुकेशन वाइज, इन्वायरमेंट वाइज बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। टॉप 3 बिल्कुल, डीयू, बीएचयू, टिस, ये मैंने बता दिया। सीयूटी का आईआईटी खड़गपुर, बिल्कुल आईआईटी खड़गपुर खुद मैंने विजिट किया हुआ है, अभी जस्ट मार्च में मैंने विजिट किया। और जिस हॉस्टल में एलएम स्कॉलर्स को जो हॉस्टल अलॉट होता है, उसी हॉस्टल में मैं 3 दिन रहा। अटल बिहारी वाजपेयी हॉल ऑफ रेसिडेंस, बहुत अच्छा हॉस्टल है। आपको सिंगल रूम अलॉट होता है वहाँ पर, डबल डोर रहता है और बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड हॉस्टल है। आपका जो रेसिडेंस लाइफ होगा, मेस बहुत अच्छा है, फूड एकदम टॉप नॉच, बहुत टॉप नॉच फूड है, मतलब क्या ही कहूँ। और आप नॉमिनल रेट पे, मतलब 30 रुपीज़ पर ब्रेकफास्ट, 60 रुपीज़ फॉर लंच एंड डिनर, और आपको इवनिंग स्नैक्स भी मिल जाता है 20 रुपीज़। बहुत अच्छा मेन्यू में आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कभी अगले वीडियो में, किसी में कभी मुलाकात होगी तो। और इसके अतिरिक्त आईआईटी खड़गपुर की एकेडमिक्स वाइज जो राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जो RGSPIL है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पे ज़्यादा फोकस करता है। इसके अलावा और भी 2 डिसिप्लिन्स हैं, आप पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और भी 3 डिसिप्लिन्स हैं इसके अतिरिक्त आईपीआर में, अगर आपको नहीं मिलता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहती है आईपीआर के लिए ही रहती है। तैयारी करिए, सबका आधार यही है आपका, जो 3 ईयर आप लॉ पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसको रगड़िए। आप सब्जेक्ट वाइज में आपने जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मेमोराइज कर लीजिए, और एमसी उसके साथ उसका अभ्यास करिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब भी टाइम मिले थोड़ा मॉक लगा लिया, थोड़ा फ़ोन में ऐप रखा कि एपी लीगल का थोड़ा लगा लिया। ऐसे कर करके आप अपना मॉक स्कोर बढ़ाएं। और मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज़ लेने में झिझके ना, टेस्ट सीरीज़ परचेस करें, जितने भी कॉस्ट का हो, 4000, 5000, 6000। इवन अगर आपको लग रहा है कि कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा हाँ, अगर आपको रेडीमेड सब कुछ चाहिए तो पेड कोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से मेहनत कर सकते हैं, रिसोर्सेज जुटा सकते हैं, एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, या लॉ स्कूल सपोर्टिव है, वहाँ से भी आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगा तो भी अच्छा है। पर पीवाईक्यूज़ को आप बहुत अभ्यास करिए, उसी से आपका हर एग्ज़ाम्स का द्वार खुलेगा। थैंक यू।